हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कितनी हमारी कंप्यूटर की जनरेशन होती क्या है और किस जनरेशन में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। क्योंकि कंप्यूटर की जनरेशन से कई बार जो है ना क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं कंप्यूटर की जनरेशन्स को। अब कंप्यूटर की जनरेशन समझने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं, बेसिक टर्म्स जो हमारी यूज़ होंगी कंप्यूटर की जनरेशन को समझने में। इतना ज़्यादा कुछ इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ये चीज़ें हैं क्या, क्योंकि ये वहाँ बिल्कुल जो है ना यूज़ होंगी। मेन पार्ट है ये उस कंप्यूटर की जनरेशन्स का। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? वैक्यूम ट्यूब हमारी वहाँ यूज़ होगी फर्स्ट जनरेशन में। तो देख लेते हैं वैक्यूम ट्यूब क्या है। इसका यूज़ क्या होता था, इलेक्ट्रॉन को, जो हमारे वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम हमारी क्या करती है, वैक्यूम ट्यूब करती है। उसके बाद है हमारा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या काम करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है किसी भी डिवाइस में। उसके बाद है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट को आप लिंक कर सकते हो किसी चिप से, जैसे हमारे सिलिकॉन की कोई चिप होती है, ठीक है। उसमें क्या है, उस चिप के ऊपर ही बहुत सारे एलिमेंट जो है ना कंबाइन हम करके रखते हैं। जैसे कि हमने उसी पे ट्रांजिस्टर लगा दिया, उसी पे रजिस्टर लगा दिया, तो एक क्या है, चिप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। और उसी पे हम क्या करते हैं, उसको इन सारी चीज़ों को इंसर्ट करके रखते हैं। ऐसे कुछ हम क्या कर सकते हैं ना, चिप को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को समझने के लिए आइडिया देती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने बताया था सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, हमारा प्रोसेसर। सीपीयू ही क्या करता है, ओवरऑल कंट्रोलिंग का काम करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी होता है ये। इसी को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम सीपीयू का क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो भी कुछ हद तक किसका काम करता है, सीपीयू की तरह काम करता है, ठीक है। और इसी को, इसको भी हम कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर। इस चिप के ऊपर हम किसको इंसर्ट कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को। नेक्स्ट है हमारे पास सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। उसके बाद है ये हमारे पास ये तीन चीजें, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक कोर। अ, हाँ, ये 2 चीज़ें पहले देख लेते हैं, मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक कोर। ये चीज़ हमारी मेमोरी के लिए यूज़ होती हैं, कि भई कौन से जनरेशन में हम किस टाइप की मेमोरी का यूज़ करते हैं। ये 2 चीज़ें हैं हमारी मेमोरी, मतलब अगर हमने कोई भी चीज़ स्टोर करनी है, जैसे हमारे पास चिप होती है, पेन ड्राइव होती है, वैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक कोर होती थी, जिसका हम पहले के टाइम पे यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। अगली है हमारे पास मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज होती है हमारी, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि कोई प्रोग्रामिंग हमने करनी है, कोई कोड हमने लिखना है, तो उस कोड लिखने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन मशीन लैंग्वेज वो होती है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जैसे कि 0-1 की लैंग्वेज। ठीक है, मैं बता देती हूँ, लैंग्वेज 2 टाइप की होती है, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम कोड लिखते हैं। कंप्यूटर सिर्फ हमारी कौन-सी लैंग्वेज समझ पाते हैं, मशीन लैंग्वेज समझ पाते हैं, जैसे कि 0 और 1 की जो लैंग्वेज होती है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी मशीन लैंग्वेज। अब है उसके बाद मेमोरी। मेमोरी वही बता दिया मैंने, क्या है, कोई भी चीज़ अगर हमने स्टोर करनी है तो वो हम कहाँ करेंगे, मेमोरी में। और इस मेमोरी के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक कोर का। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या करते हैं हम, मशीन्स वगैरह जो है ना क्रिएट करते हैं, इंटेलिजेंट मशीन जो सारा काम ऑटोमेटिकली खुद से कर सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो है ना यूज़ होगा हमारी जनरेशन में। तो अब देख लेते हैं जनरेशन होती क्या है। टर्म्स आपने देख ली है जो हमारी किस में यूज़ होंगी, जनरेशंस में। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की जनरेशन की, जो कि हमारा मेन पॉइंट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अब पहले हम देखते हैं जनरेशन का क्या मतलब है, यहाँ कंप्यूटर की जनरेशन से क्या मतलब है। अब देखो, अब हम इनको दो तरीकों से समझ सकते हैं कि भाई जनरेशन हमारी है क्या।
एक तो हमारा टाइम पीरियड कि भई 1940 से 1950 एक हमने टाइम पीरियड सेट कर दिया है कि भई इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी कंप्यूटर आए थे, उनको हमने एक जनरेशन का नाम दे दिया है। या फिर हम कहें कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग हमने कोई जनरेशन बनाई है कि भाई ये जो हमारा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ये जो हमारी वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, तो इस जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने इसको नाम दे दिया फर्स्ट जनरेशन का। उसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ट्रांजिस्टर आ गए। ठीक है, पहले हमारे पास वैक्यूम ट्यूब होती थी, फिर हमारे पास क्या आ गए, ट्रांजिस्टर आ गए। तो टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई, तो हमारी जनरेशन कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। और ये जो एडवांसमेंट थी टेक्नोलॉजी में, किस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग थी, 1950 से 1960 के बीच में थी। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो है ना, हमारी जनरेशन को हमने एक तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है कि भाई इस 1940 से 1950 के बीच में पहली जनरेशन थी, 1950 से 60 के बीच में सेकंड थी, 60 से 70 के में थर्ड थी, और 70 से आज जो हमारे पास है वो हमारी फोर्थ जनरेशन है। और आज से जो आगे आज वाले भी और जो आगे हमारे फ्यूचर में जनरेशन होगी वो हमारी फिफ्थ जनरेशन होगी। और इन जनरेशन में हमारे जो मेन जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सब चीज़ों के अलावा इन जनरेशन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें भी हम वन बाय वन हर एक जनरेशन को डीप में थोड़ा डिस्कस करेंगे और वो चीज़ें भी हम एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था, तो आंसर क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब। थर्ड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। ऐसे ऑप्शन देके आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना जनरेशन से बनते हैं, तो वन बाय वन करके इनको एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन की, जिसका टाइम पीरियड है 1940 से लेके 1950 तक का। ठीक है, अब एक बार जनरेशन में मैं आपको कॉमन बात बता देती हूँ, जिससे जनरेशन को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। वो क्या है, अब देखो, सबसे पहली जो जनरेशन आई थी, यहाँ जो कंप्यूटर होते थे उनका साइज जो है ना बहुत बड़ा होता था। जैसे जैसे जनरेशन आगे जाएगी, फर्स्ट के बाद सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उनमें इम्प्रूवमेंट क्या होगी, साइज़ हमारा छोटा होता चला जाएगा कंप्यूटर का। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर हमारे बहुत बड़े साइज़ के थे, जैसे ये जनरेशन है, इसमें जो कंप्यूटर का साइज़ होता था वो एक दीवार के बराबर होता था। जितना हमारे एक रूम की दीवार का जो होता है ना, साइज़ होता है, उतना कुछ हमारा एक कंप्यूटर का साइज़ होता था। तो जैसे-जैसे आगे जनरेशन बढ़ती जाएँगी, वैसे-वैसे क्या हो जाएगा, इसका साइज़ कम होता चला जाएगा। वही बात है हमारी मेमोरी की, मेमोरी का स्पेस भी हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि पहले डेटा हमारा कम यूज़ होता था, जैसे-जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे-वैसे डेटा इंक्रीज़ हो रहा है, तो मेमोरी की रिक्वायरमेंट भी हमारे पास बढ़ रही है। तो मेमोरी का साइज़ भी क्या हो जाएगा, टाइम के साथ इंक्रीज़ होता जाएगा। हर एक जनरेशन में कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज़ होगी और उसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती जाएगी। ठीक है? तो ये कुछ जो है ना मेन चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है हमें। तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 1940 से लेके 1950 तक का। अब मेन चीज़ें क्या हैं हमारी जनरेशन में? सबसे पहले है वैक्यूम ट्यूब। टेक्नोलॉजी हमारी कौन-सी यूज़ होती थी? वैक्यूम ट्यूब हमारी फर्स्ट जनरेशन में होती थी। वैक्यूम ट्यूब हमारी कुछ देखने में होती है ऐसी, तो मैंने पिक्चर भी ऐड किया है इमेजेस से, आप थोड़ा ना अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे चीज़ों को। तो वैक्यूम ट्यूब का हमारा कुछ इमेज ऐसी होती है, ऐसी कुछ दिखती हैं। अब हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम देख लेते हैं, कौन-सी यूज़ होती है हमारी फर्स्ट जनरेशन में? तो फर्स्ट जनरेशन में होती है हमारी मशीन लैंग्वेज यूज़। मशीन लैंग्वेज वो होती है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, 0-1 की फॉर्म में लिखी होती है, जिसे सिर्फ़ कंप्यूटर सिस्टम समझ पाते हैं। ठीक है? सिर्फ़ मशीन समझ पाती है, ह्यूमन बीइंग इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। ठीक है? लैंग्वेज और भी बहुत टाइप की होती है जो जिसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब है मेमोरी, मेमोरी कौन-सी यूज़ होती थी? जैसे मेमोरी के हमारे पास बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है? जैसे पेन ड्राइव हो गया, चिप हो गया,
ठीक है? हार्ड डिस्क हो गया, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते थे? तो उस टाइम पे हम यूज़ करते थे मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक ड्रम हम यूज़ करते थे। इनपुट-आउटपुट डिवाइस जैसे अब हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, माउस यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे क्या थे? उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी। उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते थे? पेपर टेप का यूज़ करते थे और पंच कार्ड का यूज़ करते थे इनपुट के लिए। स्पीड और साइज़ कैसा होता था? साइज़ ऑब्वियसली बड़ा होता था, मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका साइज़ एक दीवार के बराबर होता था। स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा क्या होती थी? स्लो होती थी। स्पीड तो टाइम के साथ जो है ना हमारी फ़ास्ट हुई है। अब जैसे 4G हो गया, मोबाइल फ़ोन से ही हम कंसिडर कर सकते हैं। 4G हो गया, उसके बाद 5G आया, फिर उसके बाद और एडवांसमेंट आएगी टेक्नोलॉजी में, वैसे ही हमारा यहाँ है, पहले कंप्यूटर स्लो होते थे, टाइम के साथ-साथ उनकी स्पीड क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर हमारे ये कुछ जो कंप्यूटर हैं वो आए थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल देंगे आपको, ऑप्शन देंगे, इन एग्जाम्पल का चार कुछ ऑप्शन देंगे, कुछ फर्स्ट जनरेशन से होंगे, कुछ अदर जनरेशन से होंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई कौन सा जो कंप्यूटर है इनमें से फर्स्ट जनरेशन का है। तो कुछ जो है ना ये एग्जाम्पल भी आप थोड़ा सा ना ध्यान में रखोगे। तो होप सो जो मेन पॉइंट है मैंने वो आपको बता दिए हैं। वैसे जो है ना जनरेशन में बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए सिर्फ़, लेकिन मैं वही जो पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कुछ है ना हमारा फर्स्ट जनरेशन में था। अब हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड जनरेशन की, जिसका जो टाइम पीरियड है हमारे पास वो है 1950 से लेके 1960 तक का। ठीक है? 1950 से 1960 का इसका टाइम पीरियड है। इसमें जो हमारी मेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, वो है हमारे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? किसी भी डिवाइस में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उसको जो है ना कंट्रोल करने का काम हमारे ट्रांजिस्टर करते थे। जब हमारे क्या है, वो आ गई थी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले कंप्यूटर आए थे, उसी टाइम पे हमारा ट्रांजिस्टर भी आ गया था। ठीक है भई? पहले हमारी क्या होती थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम देखें तो मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। सेकंड जनरेशन में हमारी असेंबली लैंग्वेज भी आ गई थी। ठीक है? मेमोरी की बात करें तो मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी हमारी सेकंड जनरेशन में यूज़ होती थी। इनपुट-आउटपुट डिवाइस हैं, वो है हमारे मैग्नेटिक टैप और पंच कार्ड। अब आपको थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा, कन्फ्यूज़िंग होगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं? क्या मैग्नेटिक टैप है? क्या इनमें डिफ़रेंस है मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टैप में? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज होती क्या है? तो इन चीज़ों को हम डीप में डिस्कस करेंगे, सेपरेट वीडियो इनके लिए मैं बनाऊँगी, ठीक है? तो अभी के लिए हम सिर्फ़ इनको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करके चलेंगे, कोऑपरेट करके चलेंगे, ठीक है? लेकिन बाद में हम इनको अच्छे से डीप में स्टडी करेंगे। तो जब आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करोगे तो चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? अब मेन बात आपको यहाँ याद रखनी है ट्रांजिस्टर की भई इस जनरेशन में हम किसका यूज़ करते थे? ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे। बात आती है पावर और साइज़ की, तो जैसे हमारा जो फर्स्ट जनरेशन होती थी वो उसमें जो कंप्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा जो है ना पावर लेते थे। पावर कंज़प्शन बहुत ज़्यादा होता था और हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। तो जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत कम पावर कंज़प्शन करते हैं और हीट भी बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, आईबीएम 1400 और ये पीडीपी-8, आईबीएम 7090 ये सारे हमारे किसका एग्ज़ाम्पल हैं? सेकंड जनरेशन का एग्ज़ाम्पल हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में वही हमारा क्या यूज़ होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ ऐसे हमारे दिखते हैं, ठीक है? इनको हम एक चिप की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि जो हमारे चिप होते हैं ना, वही हमारी क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है। इन्हीं में हम इन चिप में हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं? ट्रांजिस्टर इंसर्ट कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर लगा सकते हैं, रजिस्टर लगा सकते हैं इन्हीं के ऊपर। जब ये हमारी जो चिप आ गई थी ना, उस टाइम पे हमारे कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था। क्योंकि ये छोटी-छोटी चिप से ही हम क्या कर पाते थे, पूरे कंप्यूटर को सेट कर पाते थे। लेकिन उससे पहले जो हमारी चीज़ें यूज़ होती थी, जैसे वैक्यूम ट्यूब हो गई, ट्रांजिस्टर हो गए, इन सब की वजह से हमारे कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा होता था। लेकिन जैसे ही चिप आई, तो हमारे कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होना शुरू हो गया था। ठीक है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साइज़ को मैनेज करने में।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी यहाँ आ गई थी हाई लेवल लैंग्वेज। उससे पहले हमारी लो लेवल लैंग्वेज यूज़ होती थी और असेंबली लैंग्वेज। यहाँ हमारी नई लैंग्वेज आ गई थी, वो थी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। मेमोरी की बात करें तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज़ होती थी और मैग्नेटिक टेप। तो ये थोड़ी लार्ज अमाउंट में, मतलब लार्ज साइज़ में ये मेमोरी हमारे पास आ गई थी। इनपुट आउटपुट डिवाइस में यहाँ हमारे पास मॉनिटर ने एंट्री कर ली थी, कीबोर्ड भी आ गया था इसी टाइम पे और प्रिंटर भी आ गया था। अगर मान लो आपसे पूछे कि भाई कीबोर्ड किस जनरेशन में आया था, मॉनिटर किस जनरेशन में आया था, ठीक है, तो क्या बताओगे आप? थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या आ गए थे? मॉनिटर कीबोर्ड आ गए थे। इसी जनरेशन में हमारे पास एक और क्वेश्चन आ सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको हम ओएस भी बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके किस जनरेशन में आए थे? थर्ड जनरेशन में आए थे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? IBM 360, IBM 370। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान में रखोगे जो हमारे किस में आए थे? थर्ड जनरेशन में। अब है हमारे पास कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन। थर्ड और फोर्थ जनरेशन ने कंप्यूटर का वो रूप ले लिया था जो आजकल हम देखते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, कंप्यूटर का जो एक्चुअल आजकल हम यूज करते हैं वैसा कुछ जो है ना, इसका रूप हमें देखने को मिला था। लेकिन जो पहले कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन में, वो तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। वो बिल्कुल एक दीवार के टाइप का जो हमारा जो है ना कंप्यूटर होते थे। तो अब देखो क्या ऐसी चीजें आई, जैसे पिछली जनरेशन में हमारे पास क्या आया था? इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था। अब इस जनरेशन में हमारे पास क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था। मतलब हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ ऐसा था जिसपे हम थाउजेंड्स ऑफ क्या कर सकते थे? ट्रांजिस्टर लगा सकते थे। ठीक है। मेन जो हमारा इस जनरेशन में यूज हो रहा है वो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। टाइम पीरियड इसका क्या था? 1970 से लेके 1980 था। अब देखो ये जो भाई जो मैं टाइम पीरियड आपको बता रही हूँ ना, इसमें एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं आपको 75 मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि लाइन हमारी यही होगी, मतलब 90 70 से 80 वाली लाइन होगी, 70 से 80 वाली। पिछली जनरेशन में जैसे मैंने बताई 50 से 60 वाली लाइन। तो ये आप ध्यान रखना, एक दो नंबर ऊपर नीचे जगह जगह हो सकते हैं। ठीक है, कहीं कुछ लिखा है, किसी बुक में कुछ है, किसी में कुछ है। तो आप थोड़ा सा ना ये आइडिया लेके चलना। ठीक है, तो इस आइडिया के अकॉर्डिंग आप क्या है ना, इसका आंसर मार्क करके आओगे। डिफरेंस एक दो नंबर का होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इस जनरेशन में हमारी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है? वो है हमारी माइक्रो प्रोसेसर और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमारी फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो चीज। ठीक है, या तो ऑप्शन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होगा या फिर क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर होगा। माइक्रो प्रोसेसर की मैंने यहाँ आपको ये इमेज भी शो की है कि भी ऐसे कुछ हमारे क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। मेमोरी के लिए किसका यूज करते थे? रैम और रोम का। रैम और रोम हमारी कौन सी जनरेशन में आई थी? वो थी हमारी फोर्थ जनरेशन में, ये चीज हमारे पास आ गई थी। इनपुट आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड और मॉनिटर का हमने बड़े अच्छे से यूज करना यहाँ पे शुरू कर दिया था। प्रिंटर भी आ गया था हमारा, ऑप्टिकल स्कैनर भी आ गया था, पॉइंटिंग डिवाइसेस जैसे ये हमारे पास माउस वगैरह वो चीजें आ गई थी। जनरेशन के इसके एग्जाम्पल हमारे पास है स्टार 1000, एप्पल, ठीक है, मैकिन्टोश, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल है? फोर्थ जनरेशन के एग्जाम्पल है। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं हमारी इम्पोर्टेंट और जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, वो हमारी फिफ्थ जनरेशन की। ये जनरेशन हमारी फ्यूचर में भी चलने वाली है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड अगर हम बताएं कि ये कंप्यूटर हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं और आगे भी ये जो है ना हमारे चलने वाले हैं। ठीक है। अ, इसमें हमारी जो मेन चीजें हैं वो हम क्या यूज कर रहे हैं? एक तो है हमारा पिछली थर्ड जनरेशन में हमने यूज किया इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में हमने यूज किया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारी क्या है इसमें? वेरी लार्ज स्केल में क्या कर रहा था वो? थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर अपने अंदर जो वो चिप होती है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे, वो सेट कर पा रहा था। यहाँ मिलियंस में हम क्या कर पा रहे हैं? अल्ट्रा लार्ज स्केल में ट्रांजिस्टर क्या कर पा रहे हैं? उस चिप पे सेट कर पा रहे हैं। ये कुछ डिफरेंस है अल्ट्रा लार्ज स्केल में और ये इंटीग्रेटेड सर्किट में, वेरी लार्ज स्केल में। ठीक है, तो बहुत सारे, और उसपे माइक्रो प्रोसेसर भी एक टाइम पे बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर साथ में रन कर पा रहे हैं।
तो ये जो है ना 5th जनरेशन बहुत ज़्यादा एडवांस हमारे पास आ गई थी। और आज जो आज की जनरेशन में हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जो आप देख भी पा रहे हो इस पिक्चर में, वही है जो हम यूज़ करते हैं। वो हमारे किसके अंडर आते हैं? वो हमारे 5th जनरेशन के अंडर आते हैं। और यहाँ लैंग्वेज किस टाइप की यूज़ होती थी? इस कंप्यूटर में वो लैंग्वेज यूज़ होती थी जो ह्यूमन बीइंग क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इंस्टेड ऑफ कि हम मशीन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, साइज़ कैसा आ गया था? साइज़ हो गया था इसका पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब ऐसा साइज़ हो गया था जैसे कि हमारे लैपटॉप होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम इनको आसानी से कैरी कर पाते हैं। तो उसका मतलब है हमारे पास पोर्टेबल है। स्मॉल इन साइज़ है मतलब ईज़ी हम उनको क्या कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। ठीक है? इनपुट-आउटपुट डिवाइस वही कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर आप सबको पता है आजकल हम यही चीज़ें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आज की जनरेशन में जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो हमने सिर्फ़ किसमें ऐड कर देनी है 5th जनरेशन में। एग्ज़ाम्पल इसका क्या है डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप हम यूज़ करते हैं आजकल, टैब हम यूज़ करते हैं, स्मार्टफ़ोन हम यूज़ करते हैं। ये आज की जनरेशन के हैं क्योंकि आजकल हम ये यही चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है? तो होप सो इस जनरेशन को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया होगा। ये जनरेशन किस पे बेस है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि भई कुछ चीज़ें जो है ना ऑटोमैटिकली वर्क करती हैं, ठीक है? तो जैसे रोबोट हो गई हमारी, तो इस चीज़ का यूज़ करके हमने किसको जनरेट किया है 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स को जनरेट किया है। तो आशा करती हूँ आपको ये सारी जनरेशन अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है? तो अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।